अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमारे पास आईपी कॉम का एक्सेस पॉइंट है W63AP वेव 2 टेक्नोलॉजी के साथ हमें मिल रहा होता है। इसमें हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज 2.4 5 गीगाहर्ट्ज दोनों मिल रही होती हैं। 2.4 के ऊपर अप टू 300 Mbps और 5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर हम 867 Mbps का डाटा जो है वो हम ले सकते हैं। थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास गीगा की एक पोर्ट हमें मिल रही होती है। 1167 Mbps डुअल बैंड डाटा रेट के साथ हमें इसका जो है आउटपुट मिलती है। मल्टी यूजर मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट के साथ हमें इसका थ्रू आउटपुट मिलता है। मीमो टेक्नोलॉजी जो है ये इसमें हमें दिखने को मिल रही होती है। MU मीमो मिल रही होती है। एक्सेस कंट्रोल का फीचर हमें इसमें मिल रहा होता है। स्पेसिफिकेशन की हम यहाँ पे बात करें तो थोड़ी सी चीजें हम डिस्कस करते हैं। सीलिंग बेस है 2.4 5 गीगाहर्ट्ज दोनों फ्रीक्वेंसीज हमें इसमें मिल रही होती हैं। ये इसका डाटा रेट है। इथर पोर्ट इसकी गीगा की है। रीसेट का बटन हमें मिल रहा होता है। LED इंडिकेटर हमें दिखने को मिल रहा होता है, जहां से हमें आइडिया हो जाता है ये जो हमारी डिवाइस है ये पावर अप हो गई है या नहीं हुई। AP का फीचर है, क्लाइंट AP का फीचर है। हम मल्टीपल डिवाइसेस लगा के विदाउट वायर अगर इसके साथ एक और डिवाइस लगाना चाह रहे तो क्लाइंट AP का फीचर यूज करके हम इसको भी यूज कर सकते हैं। हाइड SSID भी हम इसमें कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 1 to 8 जो है वो कंपनी यहाँ पे बोल रही है, लेकिन 50 to 60 यूजर हम इस पे इजीली फॉलो करवा सकते हैं। SSID हम 2.4 गीगाहर्ट्ज के 8 SSIDs क्रिएट कर सकते हैं और 5 गीगाहर्ट्ज के 4 SSIDs के ऊपर हम क्रिएट कर सकते हैं। WEP फंक्शन ये सपोर्ट करता है। एक्सेस कंट्रोल मैक बेस्ड है हमें जो यहाँ पे मिल रहा होता है। बाकी इसमें काफी ज्यादा चीजें हैं जो कि हम देख सकते हैं। एंटीना गेन इसका 4 dBi का बिल्ट इन एंटीना इसमें हमें मिल रहा होता है। LED कंट्रोल सिस्टम है। रीसेट रीबूट फर्मवेयर अपडेट वगैरह ये सारी चीजें जो हमें मिल रही होती हैं। वेब बेस्ड यूजर इंटरफेस है इसका। और इसी तरह यहाँ पे टेम्परेचर इसका -10 से -45 सेल्सियस तक जो है वो हम इसको लगा सकते हैं। 45 सेल्सियस तक हम इसको लगा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर जो है वो 30 to 70 जो है वो टेम्परेचर तक हम लगा सकते हैं। हम इसी के दरमियान नॉर्मली पाकिस्तान का टेम्परेचर हमें 45 तक मैक्सिमम देखने को मिलता है। 50 तक भी समटाइम चला जाता है, लेकिन 70 तक जो है ये डिवाइस इजीली जो है वो कंट्रोलेबल है और वहां पे डिवाइस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। ह्यूमिडिटी 90% तक अगर है तो भी इस डिवाइस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नॉर्मली बहुत ज़्यादा जब बारिश वगैरह होती है या सर्दियों में हमारे पास जो ह्यूमिडिटी होती है वो 80 to 85 तक हमारे पास पहुंच जाती है, लेकिन 90% तक भी ह्यूमिडिटी हो तो डिवाइस जो है वो हमारी सेफ होती है। और जो ह्यूमिडिटी हमारे पास होती है वो बाहर के एनवायरनमेंट की होती है, इंडोर में कम हो रही होती है। वो यहाँ पे हमने इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिक जो है वो इसकी चीज़ों को उसके ऊपर हमने थोड़ा सा ओवरव्यू कर लिया है। इसे एक्सेस किस तरह से करना है, इसे कॉन्फ़िगर किस तरह से करना है, हम आज की वीडियो में इसे देखेंगे। सबसे पहले इसको मैंने नेटवर्क के ऊपर लगा दिया है। नेटवर्क से इसको एक IP जो है मिल रहा है और ये आगे IP ब्रॉडकास्ट कर रहा है। मैं इसके SSID के साथ अपना लैपटॉप कनेक्ट करूंगा तो जो नेटवर्क के ऊपर ऑलरेडी इंटरनेट चल रहा है वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन मैं डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकूंगा। डिवाइस को एक्सेस करने के लिए बैक साइड के ऊपर इसका एक IP लिखा हुआ है। मैं उस IP को यूज करते हुए इसे एक्सेस करूंगा। सबसे पहले मैं अपने सिस्टम को मैनुअल IP दूंगा। Windows+R का बटन मैंने यहाँ पे प्रेस किया कीबोर्ड के ऊपर। ncpa.cpl यहाँ पे लिखने के बाद मैं एंटर करूंगा। यहाँ पे मेरे पास ये ईथर पोर्ट है जिसके ऊपर IP कॉम की डिवाइस लगी हुई है। मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो नेटवर्क से मुझे अभी IP मिला वो 80.254 का मिल रहा है और डिवाइस को एक्सेस करने के लिए 0.254 का IP मुझे चाहिए। मैं यहाँ पे IP चेंज करता हूँ 0.5 और 192.168.0.5 और अब मैं 0.254 के ऊपर जो है वो डिवाइस को एक्सेस इजीली कर सकूंगा। यहाँ पे हम IP न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। 192.168.0.254 यहाँ पे हमारे पास इसका पेज ओपन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट इसका यूजर नेम एडमिन पासवर्ड एडमिन होता है। अगर आपने चेंज नहीं किया तो हम इसी यूजर नेम पासवर्ड के साथ इसको लॉगिन करेंगे। फर्स्ट पेज हमारा लॉगिन होने के बाद सामने आ चुका है। रेडियो 2.4 हमें यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे हम इसे 5 गीगाहर्ट्ज भी कर सकते हैं। 2.4 का अभी जो SSID ब्रॉडकास्ट कर रहा है उसका ये नेम होगा। 5 गीगाहर्ट्ज का जो IP ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा उसका ये नेम होगा। सिक्योरिटी मोड अभी नॉन है। हम यहाँ पे 2.4 की अगर बात करें तो SSID मैं चाहता हूँ उसका SSID IPCOM-2.4G और इसका पासवर्ड जो है WPA2
PSK ये सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। AES इंक्रिप्शन मैं यहाँ पे लूँगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंक्रिप्शन है, इसे हैक करना आसान नहीं होता। हम अभी टेम्परेरी पासवर्ड 11 22 33 44 यहाँ पे सेट करेंगे। मैं सेव के बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और 5 गीगाहर्ट्ज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। IPCOM_5G WPA2 PSK AES इंक्रिप्शन 11 22 33 44 पासवर्ड को यहाँ पे टाइप करने के बाद मैं सेव करवा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ के दोनों SSIDs जो है वो हमारे पास इसमें सेव हो चुके हैं। मैं लैपटॉप के ऊपर यहाँ पे अगर चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे IPCOM 2.4 का भी मुझे SSID जो है वो दिखने को मिल रहा है और IPCOM 5G का भी SSID मुझे यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। इंटरनेट सेटिंग की बात करें तो अभी ये इस डिवाइस को एक्सेस करने के लिए अभी स्टैटिक IP ही हमें चाहिए। मैंने भी इसे DHCP के ऊपर डायनामिक एड्रेस के ऊपर नहीं किया, डायनामिक एड्रेस पे करेंगे तो ये नेटवर्क से एक IP ले लेगा, फिर उसी IP के ऊपर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। DHCP सर्वर, अगर इसका DHCP सर्विस आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। इसे इनेबल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सारी IP की जो भी सेटिंग करना चाह रहे हैं वो हम करेंगे तो ये फिर अपना DHCP रिलीज करेगा। अभी की जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ मेरे पास ऑलरेडी नेटवर्क के ऊपर DHCP सर्वर चल रहा है तो मैं इसे इनेबल यहाँ पे नहीं करूँगा। वायरलेस के ऊपर क्लिक करते हैं और वायरलेस की मजीद थोड़ी सी डिटेल में हमें जो है सेटिंग मिल जाती है। स्टेटस इसका 2.4 का इनेबल है, ब्रॉडकास्ट SSID इनेबल है, हम डिसेबल भी कर सकते हैं, स्टेटस डिसेबल भी कर सकते हैं, आइसोलेट है और WMF जो है ये डिसेबल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट की बात करें तो यहाँ पे 48 है। 2.4 के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर 48 से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो सकते। आपको लगता है कि आपके घर में 20 तक की डिवाइसेज हैं तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ क्लाइंट्स को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमें की वगैरह मिल जाती है जो हमने स्टार्ट में ही पासवर्ड वगैरह सेट किया था उसकी डिटेल है। यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। इसी तरह 5 गीगाहर्ट्ज़ हमारे पास है, इसकी भी अगर कोई सेटिंग करना चाह रहे हैं नंबर ऑफ क्लाइंट की तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 गीगाहर्ट्ज़ के 4 SSIDs हमें यहाँ पे मिल जाती हैं, 2.4 की 8 SSIDs हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। बाकी का स्टेटस जो है वो हमें डिसेबल मिल रहा है, हम इनेबल करेंगे तो ये SSID भी ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो जाएगी। मल्टीपल SSIDs जो है वो हम यहाँ पे इनेबल करवा सकते हैं। RF सेटिंग है हमारे पास। RF सेटिंग के अंदर हम यहाँ पे इनका कंट्री, नेटवर्क, चैनल वगैरह को हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास RF ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें हमें कुछ मज़ीद डिटेल मिल जाती है। एक्सेस कंट्रोल है, यहाँ पे हम ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट का जो है वो हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ब्लैक लिस्ट के अंदर जिन जिन मैक एड्रेस को हम यहाँ पे ऐड करवाएंगे, यहाँ पे मैक एड्रेस ऐड करवाने के लिए ये फॉर्मेट दिया हुआ है, हम ऐड करवा लेंगे। ब्लैक लिस्ट की जो टेबल बनेगा वो डिवाइसेस जब भी IPCOM के SSID के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसको अपने साथ कनेक्ट नहीं करवाएगा। वाइट लिस्ट अगर हम लिस्ट नीचे क्रिएट कर लेते हैं तो फिर उस सूरत में जो एड्रेस लिस्ट नीचे क्रिएट हुआ होगा सिर्फ वही डिवाइसेस इसके साथ कनेक्ट हो सकेंगी, उसके बाद उसके अलावा कोई और डिवाइस जो है वो इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकेगी। तो इस तरह से हम 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों का एक्सेस कंट्रोल अलग से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एडवांस सेटिंग में हमारे पास कुछ सेटिंग मिल जाती है। VLAN की भी हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रही होती है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का अगर जो है आपके पास SSID आप किसी VLAN के ऊपर टैग करवाना चाह रहे हैं या 5 गीगाहर्ट्ज़ का SSID किसी VLAN के ऊपर टैग करवाना चाह रहे हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। आपके पास मल्टी VLANs है, आप 2 SSIDs हैं, 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं तो दोनों के लिए अलग-अलग SSIDs है और अलग-अलग पॉलिसीज है। तो हम 2 SSID क्रिएट करेंगे और एक को हम डिफ़ॉल्ट VLAN पे चला लेंगे और दूसरे को मैनेज्ड VLAN के ऊपर हम यहाँ पे चला सकते हैं। एडवांस में हमारे पास डेवलपमेंट मोड है। SNMP, अगर आपके पास SNMP सर्वर है तो हम इनेबल करके तो इसे SNMP के थ्रू हम इसके लॉग्स वगैरह जो है और ग्राफ वगैरह क्रिएट करवा सकते हैं। क्लाउड मेंटेनेंस के ऊपर जैसे ही हम इसे इनेबल करेंगे, यूनिक कोड यहाँ पे देने के बाद इनेबल और सेव हम करेंगे तो ये डिवाइस जो है ये हम हमारे पास कंट्रोलेबल हो जाएगी क्लाउड के ऊपर। तो क्लाउड के ऊपर जो हम इजीली इसे मैनेज कर सकेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लाउड का अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है और हीट मैप किस तरह से बनाया जाता है। अगर आप वो वीडियो देखना चाह रहे हैं तो उनका जो लिंक है वो मैं नीचे
डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लाउड से हम डिवाइस किस तरह से क्लाउड पे ऐड करेंगे और मैनेज किस तरह से करेंगे, कॉन्फ़िगर किस तरह से करेंगे, इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टूल में हमारे पास जो है डे टाइम आ जाएगा, मेंटेनेंस इसकी आ जाएगी, जिसके अंदर रीबूट है, रीसेट है, अपग्रेड है, बैकअप रिस्टोर है और टर्न ऑफ ऑल LED इंडिकेटर्स है, ये चीज़ें हमें मिल जाती हैं। अपलिंक डिटेक्शन में हमारे पास हम यहाँ पे पिंग करवा सकते हैं, हम अगर डिवाइस को इंटरनेट मिल रहा है तो यहाँ पे भी हम जो है google.com का पिंग ले सकते हैं, या हम अपने किसी भी लोकल जो हमारा राउटर लगा है उसका भी हम यहाँ पे पिंग ले सकते हैं। यहाँ पे अगर 8.8.8 का पिंग लें तो अभी डिवाइस क्योंकि हमने ये एज ए ट्रांसपेरेंट ब्रिज है, इस डिवाइस को बजाते खुद इंटरनेट नहीं मिल रहा, इसलिए यहाँ पे हमारे पास इसका जो रिस्पॉन्स है वो नहीं मिला। हम अब चेक कर लेते हैं जो डिवाइस है। स्टेटस पेज के ऊपर हमारे पास इसकी एक शो डिटेल आ जाती है, हार्डवेयर वर्जन है, फर्मवेयर वर्जन हमारे पास आ जाता है। अभी ये फर्मवेयर वर्जन इसके अंदर इंस्टॉल है। वायरलेस स्टेटस के अंदर हमारे पास इसके SSIDs की डिटेल आ जाएगी, इनेबल है, डिसेबल है, चैनल क्या यूज हो रहा है, ट्रैफिक स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास किस SSID के ऊपर कितनी स्पीड जो है वो यूज हो रही है वो हमें दिखने को मिल जाती है। क्लाइंट लिस्ट में अभी तक कोई डाटा नहीं है। मैं अपने लैपटॉप को इसके SSID के साथ यहाँ पे अभी कनेक्ट करवाता हूँ IPCOM 5G के साथ। 11223344 पासवर्ड देने के बाद मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट करवा लेता हूँ और चेक करते हैं मेरे सिस्टम को क्या IP मिला है। मेरे नेटवर्क से एक IP जो है वो मेरे सिस्टम को मिल गया है यहाँ पे। जैसे जैसे हम इंटरनेट को यूज करेंगे वैसे ही हमारे पास यहाँ पे डाटा जो है वो शो होता जाएगा। 5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर एक यूजर जो है वो मेरा लैपटॉप अभी कनेक्ट है। ट्रैफिक की जो समरी है ये यहाँ पे हमें दिखने को मिल रही है। इसी तरह हमारे पास 5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर मैं क्लाइंट लिस्ट को देखता हूँ तो यहाँ पे मेरी डिवाइस का मैक एड्रेस, उसको क्या IP मिला है, कनेक्शन ड्यूरेशन, ट्रांसमिट रेट क्या है, रिसीव रेट क्या है, ये सारी चीजें मिल रही हैं। मैं ब्लॉक करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ब्लॉक के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा लैपटॉप यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, एक्सेसिबल नहीं रहेगा। अभी जो है वो हम इस डिवाइस को रीसेट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास रीसेट का ऑप्शन है, रीसेट करेंगे और ओके करेंगे, डिवाइस जो ये हमारी रीसेट हो जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हमने कवर किया W63AP को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, इसका GUI इंटरफेस किस तरह से एक्सेस करेंगे, सिस्टम को मैनुअल IP किस तरह से देंगे, इसके अपने IP से हम इसे किस तरह से एक्सेस करेंगे, SSIDs की सेटिंग किस तरह से करेंगे, पासवर्ड किस तरह से हम रखेंगे, ये सारी चीजें हमने कवर की आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। IPCOM, the reliable and trustworthy expert in commercial networking solutions.